नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड लाइव न्यूज। मैं हूं शोभन लाल मौर्य। इस समय हम उपस्थित हैं प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ हूं, उनसे बात करता हूं। यहां पर जो गंभीर विषयों को लेकर बात करता हूं। सर, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जगह जगह बुलडोजर चलवाया जा रहा है, इस संबंध में कितना सहमत है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो तानाशाही कर रही है और मुझे लग रहा है जैसे जो घटनाएं वर्तमान में सुनने में आ रही हैं, जैसे अभी कानपुर में घटना हुई है, वहाँ के प्रशासनिक अमला मौजूद होने के बाद भी एक ब्राह्मण परिवार अपने ऊपर तिल छिड़क कर आग लगा लेता है और माँ बेटी की मृत्यु हो जाती है। बहुत शर्मनाक घटना है। और आपके अभी निगासन का एक ढकरवा गाँव है, मैंने वहाँ भी देखा है कि करीब 100 घरों को बाबा जी के बुलडोजर ने कहीं ना कहीं बेघर कर दिया है। इसको हम जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सरकार तानाशाही पे उतर चुकी है और सरकार की जो कार्यशैली है उसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग सरकार में बैठे लोग और सरकार के इस समय अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं। जो रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान किसी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान कुछ चौपाइयों को लेकर किया गया है। उन्होंने ना तो राम का विरोध किया है और ना रामायण का विरोध किया है, ना किसी धर्म का विरोध किया है। मुझे लगता है अगर संविधान में संशोधन हो सकता है और कुछ खामियां अगर हमारे धर्म ग्रंथों में है तो उनको भी दूर करना चाहिए। बड़ा विषय नहीं है, लेकिन इसको राजनीतिक नजरिए से लोग कहीं ना कहीं गलत दिशा देने का काम कर रहे हैं। और कहीं से भी स्वामी जी का जो वक्तव्य है मेरे हिसाब से गलत नहीं है और अगर त्रुटि है तो उसमें सुधार होना चाहिए। जी, एक सवाल और है। ये प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद जो है, इसके क्या उद्देश्य हैं? प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद का एकमात्र उद्देश्य एक सशक्त समाज का निर्माण करना। हम लोग वर्तमान में जो घटनाक्रम हो रहे हैं आम जनमानस के साथ, उसमें लोगों के साथ खड़े होने का काम कर रहे हैं ताकि लोग एक सशक्त भूमिका में आए। उनका शोषण हो रहा है क्योंकि लोगों का शोषण होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी थानों में FIR नहीं लिखी जाती है, पुलिस प्रशासन उनकी सुनता नहीं है। तो ऐसे लोगों को संगठन मदद मुहैया कराता है प्रशासनिक रूप से। हम चाहते हैं कि जो कानूनिक विधियां हैं उनका सही प्रयोग किया जाए और लोगों को न्याय मिल सके। ये जो उत्तर प्रदेश में खुला जानवर घूम रहे हैं जिससे किसान आए दिन परेशान हो रहे हैं, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? ये गौ प्रेमी कह सकते हैं। वर्तमान के मुख्यमंत्री जो हैं वो गौ प्रेमी है और मुझे लगता है कि अगर गायों का कहीं भी क्रेज कम हो रहा है तो ये उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जिम्मेदार है। इसके पहले गायों की ये स्थिति नहीं थी, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो बड़ी निंदनीय है। गौशाले पे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है, लेकिन गौशालाओं पर वो कंडीशन वर्तमान में है कि गायें मरी पड़ी हुई है और उनके चारे की व्यवस्था नहीं है। पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। एक बड़ा भ्रष्टाचार इस पूरे घटनाक्रम में हो रहा है और मुझे लगता है सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और सरकार की जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनकी महत्वाकांक्षी योजना है लेकिन फिर भी विफल है और मुझे लग रहा है छुट्टे जानवर किसानों को कहीं ना कहीं तबाह कर रहे हैं। और सरकार ने एक वादा किया था कि हम सभी को रोजगार देंगे, मुझे लग रहा है एक मजाक बन के रह गया है। आज लोग खेतों में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी, वर्तमान में राजनीतिक क्षेत्र में आपका प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद को कहाँ देख रहे हैं? प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद राजनीति से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है और किसकी सरकार है, कौन मुख्यमंत्री बनना है, कौन प्रधानमंत्री बनना है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और हम लोग सामाजिक रूप से काम कर रहे हैं। हमारा एकमात्र मकसद है कि लोगों के जो दुख सुख है उनमें हम खड़े हो सकें, लोगों को मदद दिला सकें। वो किस जाति और किस धर्म से है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जो पूरा एक राजनीतिकरण जो हो रहा है चीज़ों का, उसमें गहरी निगाह है क्योंकि हम लोग भी शिक्षित हैं तो बहुत कुछ समझ रहे हैं। और मुझे लगता है कि राजनीति में भी हमें बहुत अच्छे से और सूझबूझ के साथ अब नेक्स्ट चुनाव में हमें ध्यान देना होगा, नहीं तो शोषण और अत्याचार जैसे जो भ्रष्टाचार है आगे भी बढ़ते रहेंगे और बहुत बड़ा समाज का हानि होगा। इसलिए हमें कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, लेकिन संगठन कहीं से भी राजनीतिक नहीं है। अभी आप देख रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश मौर्य जी यहाँ उपस्थित थे हमारे साथ में। उनसे कई सवाल हमने किए हैं और उन सवालों पे जो उन्होंने जवाब दिए हैं, कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां बनती हैं इन विषयों को लेकर।